इंडिया भर में कल शाम तक प्रभास की फिल्म सालार की एडवांस बुकिंग 6 करोड़ की हुई थी। वहीं शाहरुख खान की फिल्म डंकी की बात करें तो उनकी एडवांस बुकिंग 7 करोड़ 50 लाख की हुई थी, यानी लगभग 7.5 करोड़ की। तो उस वक्त हाल कुछ ऐसा था कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही थी। एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट्स और मीडिया आउटलेट्स यही बता रही थी कि डंकी ने सालार को पीछे कर दिया है। उस वक्त तो डंकी की 1.5 करोड़ एडवांस बुकिंग ज्यादा हुई थी, लेकिन इस वक्त सालार की 2 करोड़ से ज्यादा एडवांस बुकिंग हुई है डंकी से, और अब सालार ने डंकी को काफी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको पता ही है डंकी को रिलीज होने के लिए कुछ ही घंटे रह गए हैं और सालार के लिए अभी काफी समय है, क्योंकि डंकी 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और सालार 22 दिसंबर को। दोनों ही फिल्म के मेकर्स एक दूसरे से कम्पीट करते दिख रहे हैं और अपनी अपनी फिल्म की हाइप बनाने के लिए पुरजोर कोशिश लगा रहे हैं। कल यूट्यूब पर शाहरुख खान, तापसी पन्नू और राजकुमार हिरानी का लगभग आधे घंटे का इंटरव्यू यूट्यूब पर अपलोड हुआ। उसके कुछ ही देर बाद शाहरुख खान का ड्रॉप 6 भी अपलोड किया गया, जिसका नाम था बंदा, जो कि 1 मिनट 31 सेकेंड का गाना था, जो कि हरदयाल सिंह ढिल्लों यानी हार्डी के लिए था। उसी के आसपास सालार का नया ट्रेलर यानी ट्रेलर 2 भी रिलीज कर दिया गया, जिसमें मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलती हैं और श्रुति हसन को पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा स्कोप दिया गया है। और सालार के दोनों ही टीजर और ट्रेलर को देखकर तो यही लगता है कि श्रुति हसन के कैरेक्टर का कोई खास रोल नहीं होने वाला, ठीक उसी तरह जैसे एनिमल में आपने रश्मिका मंदाना को देखा था। मतलब सालार पार्ट 1 सीज फायर में देवा और वर्धा ही स्टोरी को डोमिनेट करेंगे। दोस्तों, अपनी पिछली ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ बेल्ट में यानी हिंदी बेल्ट में, जहां हिंदी भाषाएं चलती हैं, वहां डंकी को सबसे ज्यादा शोज मिले हैं लगभग 46% और सालार को मिले हैं 30%। बाकी 14% एक्वामैन के लिए है और 10% सैम बहादुर और एनिमल और बाकी मूवीज के लिए है। लेकिन सालार के ट्रेलर 2 ने ऐसा जादू चलाया, ऐसी हाइप बनाई कि कल तक डंकी, जो कि एडवांस बुकिंग में सालार से काफ़ी आगे चल रही थी, और अब माजरा बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अब सालार काफ़ी आगे चल रही है डंकी से। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि डंकी और सालार के कितने शोज़ की एडवांस बुकिंग हुई है और कितने टिकट्स सोल्ड आउट हुए हैं, कुल मिलाकर कितने करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। दोस्तों, डंकी के 12,604 शोज़ की एडवांस बुकिंग हुई है। वहीं 3,57,713 टिकट्स बिके हैं। कुल मिलाकर होंगे 10,18,81,817 इंडिया भर में हिंदी लैंग्वेज में। और वहीं सालार की बात करें तो सालार के 6,402 शोज की एडवांस बुकिंग हुई है। वहीं इसके 5,64,126 टिकट्स बुक हुए हैं, जो कि होंगे 12,38,80,463 रुपए। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि शोज के मामले में डंकी के शोज सालार से लगभग डबल हैं, लेकिन एडवांस बुकिंग के मामले में सालार डंकी से 2 करोड़ आगे है। उसकी वजह यह है कि डंकी के शोज की ऑक्यूपेंसी कम है और सालार की काफी ज्यादा है, यानी सालार के जितने भी शोज हैं उनमें ज्यादातर थिएटर्स भरे पड़े हैं। यही वजह है कि डंकी के शोज सालार के शोज के डबल होने के बावजूद एडवांस बुकिंग के मामले में पीछे है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद डंकी एक मामले में सालार से इतने आगे है कि सालार उसे टक्कर नहीं दे पाएगी। दरअसल बात यह है कि डंकी सिर्फ एक ही भाषा में रिलीज हो रही है, हिंदी भाषा में, और सालार हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों ही भाषाओं में रिलीज हो रही है। इसलिए सालार की सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग लगभग 9 करोड़ की एडवांस बुकिंग सिर्फ तेलुगु भाषा में हुई है, और 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की एडवांस बुकिंग मलयालम भाषा में हुई है। वहीं हिंदी भाषा की बात करें तो 1 करोड़ 74 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। दूसरी तरफ डंकी को देखें तो वो सिर्फ एक ही भाषा, हिंदी भाषा में रिलीज हुई है, और हिंदी भाषा का ही आंकड़ा है 10 करोड़ 18 लाख रुपए। तो यहाँ आपको सारा माजरा साफ साफ समझ में आ गया होगा कि सालार एडवांस बुकिंग के मामले में डंकी से आगे क्यों है। लेकिन इतनी आगे होते हुए भी डंकी से वो काफी पीछे है हिंदी भाषा में, जो कि मुझे नहीं लगता कि सालार डंकी को हिंदी भाषा में टक्कर दे पाएगी। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि सालार डंकी से बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि आपने कौन सी फिल्म की एडवांस बुकिंग की है, डंकी की या सालार की या दोनों की।